केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी जहां माइक्रो लेवल की तैयारी कर रही है, तो वहीं पहली बार किसी चुनाव में प्रवासी वोटर्स को भी साधने की कोशिश की जा रही है। 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रवासी मतदाताओं के लिए बीजेपी ने क्या कुछ प्लान तैयार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस सीट पर जीत के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि प्रवासी वोटर्स को भी साधने का काम अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, पंजाब पहुंचकर केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान के लिए प्रवासी वोटर्स से मतदान की अपील की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि करीब 2500 प्रवासी वोटर्स से संपर्क चल रहा है और 20 नवंबर को वो अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है, तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए, पुष्कर धामी जी द्वारा जो काम उस क्षेत्र में किए गए उन कार्यों को और समग्रता के समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में जो प्रवासी मतदाता है वो भी केदारनाथ के मतदान के लिए पहुंचे। इसलिए हमारी बैठक में मैं विश्वास कर सकता हूँ 1200 से अधिक लोग दिल्ली से पहुंचने वाले हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का बताया जा रहा है। इसलिए प्रवासी मतदाता अगर वोट करने पहुंचते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि प्रवासी वोटर्स को भी पता है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार राज्य में फेल साबित हो रही है। इसलिए जो भी प्रवासी वोटर्स वोट डालने के लिए आएंगे वो सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के पक्ष में भी वोट करेंगे। केवल महेंद्र भट्ट का उनके बीच में चले जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई जादूगर है महेंद्र भट्ट और वो 2500 वोट अब पूरा लपालप जो है वो भाजपा को गिर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए सुपड़ा तो इसमें भाजपा का साफ होने वाला है। एक तरफा मुकाबला है, वहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। माहौल पूरा मनोज रावत जी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा बना हुआ है, क्योंकि आशा नौटियाल जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो 10 साल से निष्क्रिय बनी हुई हैं। केदारनाथ का कोई भी इशू सरफेस पे आया हो, कोई भी इशू चर्चा का विषय बना हो, उस पर कभी अपनी जुबान आशा नौटियाल ने नहीं खोली। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार जिन प्रवासी वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए बीजेपी अपनी कसरत कर रही है, क्या वास्तव में प्रवासी मतदाता पोलिंग बूथ पहुंचते हैं, और यदि पहुंचते हैं तो चुनावी नतीजों पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।